जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज अभ्यास करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा पास कराना, बी व्यवहार परिवर्तन करना, सी पाठ्यक्रम पूरा करना, डी अंक बढ़ाना। बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। विचार कीजिए मन में 5 सेकंड तक। इसके बाद चर्चा करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन करना। ओके, अधिगम का अर्थ अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी कथन विधि, डी वर्णन विधि। बताइए, चूज कीजिए सही ऑप्शन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि प्रोजेक्ट विधि छात्र केंद्रित है। ठीक है, इसमें छात्र सक्रिय रहता है और लर्निंग बाय डूइंग पर यह विधि आधारित होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। करके सीखना किस विधि से संबंधित है? ऑप्शन ए व्याख्यान, बी प्रदर्शन, सी प्रोजेक्ट, डी चर्चा। बताइए सही ऑप्शन चूज कीजिए। विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि करके सीखना प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। यह अनुभव आधारित शिक्षा है और जॉन डुई के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षण का सबसे प्रभावी चरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, बी पुनरावृत्ति, सी मूल्यांकन, डी प्रेरणा। तो बताइए सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षण का सबसे प्रभावी चरण है प्रेरणा। ओके, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को आरंभ और बनाए रखने में सहायक होती है। ओके, यह वीडियो एक अभ्यास है, आप अभ्यास करते रहिए लास्ट तक, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। कौन सी विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है? ऑप्शन ए व्याख्यान, बी चर्चा, सी खोजबीन, डी प्रदर्शन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खोज विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षक केवल सहायक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा प्रश्न है, व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष क्या है? ऑप्शन ए समय अधिक लगता है, बी छात्र निष्क्रिय रहता है, सी महंगा है, डी कठिन है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर चूज कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष है कि छात्र निष्क्रिय रहता है। ओके, इसमें सक्रिय कौन रहते हैं? शिक्षक। ठीक है, व्याख्यान विधि में, यानी कि यह शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें एक तरफा संचार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह एक ऐसी विधि है जो कि छात्रों को निष्क्रिय रखती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न
स्क्रीन पे है, देखिएगा। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाना, बी विचारों का आदान प्रदान, सी परीक्षा लेना, डी समय पास करना। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान। ओके, इससे आलोचनात्मक सोच और संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शिक्षण में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए दंड देना, बी सुधार करना, सी समय बचाना, डी अंक देना। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में 5 सेकंड। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण में फीडबैक का मुख्य कार्य है सुधार करना। फीडबैक से सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, समस्या देकर समाधान खोजने वाली विधि कौन सी है? ऑप्शन ए व्याख्यान, बी समस्या समाधान विधि, सी प्रदर्शन, डी पुनरावृत्ति। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समस्या देकर समाधान खोजने वाली विधि समस्या समाधान विधि है। ओके, यह विधि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी छात्र, सी पाठ्य पुस्तक, डी परीक्षा। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है छात्र। आधुनिक शिक्षा में छात्र को केंद्र में रखा जाता है और शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, प्रदर्शन विधि किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए सिद्धांत, बी प्रयोग, सी रटना, डी परीक्षा। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रदर्शन विधि प्रयोग के लिए उपयोगी है। इसमें देखकर सीखा जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी विधि में प्रश्न उत्तर शामिल होते हैं? बताइए, ऑप्शन है ए व्याख्यान, बी ह्यूरिस्टिक, सी संवाद, डी वर्णन। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि संवाद विधि में प्रश्न उत्तर शामिल होते हैं और इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि द्विपक्षीय संचार होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। सक्रिय अधिगम में क्या होता है? ऑप्शन ए निष्क्रियता, बी भागीदारी, सी रटना, डी सुनना। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सक्रिय अधिगम में भागीदारी होती है। ठीक है, और छात्र सक्रिय रहता है। नेक्स्ट, कौन सी विधि खोज पर आधारित है? ऑप्शन ए व्याख्यान, बी ह्यूरिस्टिक, सी वर्णन, डी प्रदर्शन। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि खोज पर आधारित है। इसमें स्वयं खोजने की प्रक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट, प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, अधिगम का आधार क्या है? ऑप्शन ए दंड, बी अनुभव, सी अंक, डी परीक्षा। बताइए, चूज कीजिए सही ऑप्शन।
तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम का आधार अनुभव है। ठीक है, अनुभव से सीखना स्थायी होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे है, देखिएगा। प्रेरणा का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए आंतरिक, बी बाह्य, सी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेरणा का प्रकार आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। ठीक है, यानी कि दोनों। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वह सकारात्मक होती है, लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा है या प्रेरणा कहें वो नकारात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है। पुनरावृत्ति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भूलना, बी याद रखना, सी खेलना, डी दंड। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनरावृत्ति का उद्देश्य है याद रखना। ठीक है, इसमें स्मृति सुदृढ़ होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। मूल्यांकन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए सिखाना, बी जांचना, सी खेल, डी दंड। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल्यांकन का कार्य है जांचना। इसमें अधिगम का आकलन किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे है, देखिएगा। कौन सी विधि में कहानी सुनाई जाती है? ऑप्शन ए कहानी विधि, बी प्रोजेक्ट, सी समस्या, डी खोज। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहानी विधि में कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, इस विधि को प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? ऑप्शन ए प्रेरणा, बी मूल्यांकन, सी प्रस्तुतिकरण, डी अभ्यास। तो विचार कीजिए मन में सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा का अंतिम चरण है मूल्यांकन। ओके, इसमें क्या होता है कि सीखने का परिणाम जांचा जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही। कुछ और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि अभी आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे पुनः जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।